अमेरिका ईरान युद्ध के बीच यह जानने का प्रयास करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट रूस को क्यों नहीं जीत पाया। नेपोलियन ने यूरोप के 20 देशों पर कब्जा कर लिया था। रूस पर उसने इन 20 देशों की लाखों सैनिक रूस पर हमला करता है, मास्को तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे मास्को से भागना पड़ता है और इस भागने में उसकी पूरी सेना तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती है, मारे जाती है। लाखों में से कोई एक आध हजार सैनिक बचते हैं और नेपोलियन खुद भेष बदलकर भागता है। और तो ऐसा क्यों हुआ, और इस बारे में लियो टॉलस्टॉय जो रूसी लेखक हैं, उन्होंने अपने उपन्यास युद्ध और शांति में क्या लिखा है। जो लिखा है वो बहुत गौर करने वाली बात है। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि नेपोलियन की हार को किसी एक व्यक्ति की महानता या गलती के बजाय नियति और सामूहिक इच्छा शक्ति को समझना चाहिए। वो नियति और सामूहिक इच्छा शक्ति के नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि नेपोलियन इसलिए हारा क्योंकि प्रकृति, भूगोल और रूसी जनता की अजेय इच्छा शक्ति को नेपोलियन समझ ही नहीं पाया। तो टॉलस्टॉय का मानना था कि इतिहास महान नेताओं के फैसलों से नहीं बल्कि लाखों साधारण लोगों की सामूहिक गतिविधियों से बनता है। उनके अनुसार नेपोलियन एक कठपुतली की तरह था जिसे नियति चला रही थी। उसे लगा कि वह रूस पर नियंत्रण कर रहा है, जबकि परिस्थितियां उसके हाथ से बाहर थीं। टॉलस्टॉय ने नेपोलियन की महान सेनापति वाली छवि पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दिखाया कि नेपोलियन घमंडी और भ्रमित था, जो यह समझ ही नहीं पाया कि रूस की विशालता और वहाँ की जनता की भावना के सामने उसकी रणनीतियाँ काम नहीं करेंगी। टॉलस्टॉय ने रूसी कमांडर मिखाइल कुटुजोव को नेपोलियन के विपरीत दिखाया। कुटुजोव ने बड़ी योजनाएं बनाने के बजाय धैर्य और समय पर भरोसा किया। उसने प्रकृति और सैनिकों के मनोबल को अपने आप काम करने दिया, जबकि नेपोलियन जबरदस्ती नियंत्रण की कोशिश कर रहा था। उपन्यास में यह स्पष्ट किया गया है कि फ्रांसीसी सेना नेपोलियन की किसी सैन्य भूल से ज़्यादा रूसी लोगों की देशभक्ति और उनके छापामार हमलों से हारी। टॉलस्टॉय इसे लोकप्रिय युद्ध कहते हैं। टॉलस्टॉय के अनुसार बोरोडिनो की लड़ाई नेपोलियन के लिए एक नैतिक हार थी। भले ही वह मास्को में घुस गया, लेकिन रूसी सेना की आत्मा नहीं टूटी थी और यही उसकी अंतिम हार का कारण भी बने।